कि आज जो आवेगी वो प्राइवेट जी ने खरीदनी हो खरीदो, नहीं हम नहीं खरीदते ना देते उसको आगे गवर्नमेंट रेट से। ये दे दिया जवाब। साल भर लड़ लिया हम 2 महीने तक 4 दिन लड़े दिए नहीं 4 दिन हर किलो लड़े दिए बॉर्डर पर तो कोई सा नहीं गया वो नहीं गए लगातार जारी है। इस समय सबसे बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जो जमींदार है, किसान है। आपने समृद्ध किसान के डायलॉग सुने होंगे, समृद्ध किसान, उसका उल्टा आज हम आपको बताएंगे बर्बाद किसान। जी हाँ, शाम का इस समय है, बर्बाद किसान। ये बर्बादी का मंजर आप देख सकते हैं। कई हजारों क्विंटल की जो जीरी है वो दोबारा लोड करके वापस ले जा रही है नरेले की मंडी में, क्योंकि हड़ताल है। हरियाणा के अंदर व्यापारियों की हड़ताल है और उस हड़ताल का जो चक्की में पीसने वाला जो आटा होता है, उस आटे का जो पसीदा जो है, चोकर बनी होती है, वो किसान बना हुआ है। बातचीत करेंगे। जी अंकल जी, कब लेके आए थे फसल, बताएं जरा। परसों लेके आ जी फसल जी, तुक्के में कटा ली थी जी जी और वो मंडी में गेरी, मंडी में सारा तो साइड चूने लग रहा है जी जी और सारी डेयरी हमारी गर्म हो गई है। सरकार की और किसान की लड़ाई है, न सरकार की और आड़ती की लड़ाई है। जी। हमारे को क्यों पिसा जा रहा है? सुन लीजिए, हैं? जमींदार की जो किसान की क्यों पीस रहे हैं, हैं? ये कब तक अपनी फसल रखेंगे, आप- सुनिए जरा। हम कितनी मेहनत से फसल को लेके आए हैं यहाँ पे और वो सारी गर्म होकर सड़न लग रही है। कल को यही लोग आएंगे कि ये आड़ती आएंगे, ये तो गर्म हो गया, ये तो काला हो गया जी। इसको हम 1200 में लेंगे, 1500 में लेंगे, 2000 में लेंगे। तो अभी क्या रेट मनमानी चलते, पिछले साल भी ने हमारे साथ ऐसे किया ये देखिए और इस साल भी ऐसे तस्वीरें, ये देखो, ये आप देखिए किस देखो तरीके क्या से हाल है हमारी किसका ये फसल का। 3-3 4-4 महीने लगते हैं। 1509 जो ये एक्सपोर्ट सारा की जाती है, सारा बड़े बड़े जो व्यापारी हैं, एक्सपोर्ट के लिए भेजा जाता है। चावलों को 100 टैक्स मिलें लगाई जाती हैं। ये ये देखिए देखो पानी कैसे चल पानी रहा है। टपकता हुआ, ये सीधी लाइव तस्वीरें आपके सामने। यह कोई राजनीति, ये ये साइड है, ये गरोंडा ये मंडी देखें, की व्यवस्था है जी। ये आप जो साइड में लाने के बाद भी हमारी जीरी जो है ऐसे पानी में नुचड़ रही है, देखो कैसे नुचड़ रहा है पानी। ये आप देख सकते है हैं। ये है, ये दुर्दशा किसान की कभी भी नहीं हुई है। ये लेने लायक है जीरी। ये कब, ये कौन लेगा इसको जी? इसको 1200 रुपए में भी नहीं लेंगे जी, 500 में भी नहीं लेंगे। बड़े बड़े सेलर लगाए जाते ये है हैं मंडी। करोड़ों रुपए की गाड़ियों में। ये सेट आप देख लीजिए, ये तस्वीरें, ये सारा सेट जो चूरा है मंडी के अंदर, जो जीरी का आलम है। एक सेट वो भी है, वहाँ पर राजनीतिक जो है, वहाँ पे राजनीतिक रैलियाँ की जाती हैं, इसलिए उसको चमकाया गया है। यहाँ पर राजनीतिक रैली नहीं होती, इसलिए इसका बुरा हाल है। फर्क आप देख सकते हैं। खट्टर जी वहाँ आए थे, धान रैली की थी और वहाँ पे शर्ट को पूरा चमकाया गया था। पूरी चाक चुबन चाटुकारिता की गई थी पेंट से, ताकि मुख्यमंत्री जी आएंगे और पूरी वाहवा बटोरी जाएगी। और ये यहाँ पर कोई शर्ट का आलम आप देख सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा खबर को शेयर करते रहिएगा। किसानों का सबसे बड़ा एपिसोड, बर्बाद किसान। ट्रॉली ये उतरेगी नहीं, ये भर चुकी है। दोबारा आई थी ट्रॉली, उतारा गया था जीरी को। और ये देखिए दूसरी जीरी, ये देखिए दूसरी जीरी का जो ट्रॉला है, ये दोबारा भरा जा रहा है दूसरी मंडियों में जो है भेजने की तैयारी। बारिश का सीजन, किसानों पे मार, कौन देगा जमींदार को उसका अच्छा दाम? ये सवाल मैं आप तक छोड़ के जा रहा हूँ कि समझिए मौजूदा सरकार की जो नीतियाँ हैं किस तरीके से सभी को अस्त व्यस्त करने का काम करती हैं। युवा किसान भी हैं, खुद भी खेती करते हैं परिवार से। जी बिरू जी, क्या ये माहौल देखकर क्या कहना चाहेंगे? सर मैं कहता हूँ कि इससे माड़ा दिन किसानी के लिए नहीं हो सकता जी। इतनी गलत नीतियों के कारण आज किसान सड़कों पे आ चुका है। बिल्कुल हम लोगों ने 55 हजार रुपए ठेके पे जमीनें ली हुई हैं जी, और 20 हजार रुपए के किले का खर्चा है जी। तो फिर अगर यही हाल रहा तो जी किसान क्या करेगा बताइए? नरेले कितना ट्रांसपोर्ट खर्चा आ जाएगा? नेले का यहाँ से 10,000 रुपये है एक किराया, और कितने क्विंटल लोड जाती है? उसमें जाती है 7 एकड़ की। नुकसान कितना होगा? उसमें नुकसान तो ये है जी, आगे जाकर अगवा वहाँ रेट के हिसाब वैसे तो 3500 बिक्री है, वहाँ 3500 है। जैसे मौसम देख के चेक करेंगे वे, पता नहीं कितने में लेंगे कितने में नहीं। ये तो जीरी सूखी होगी तो 3500 में चल जाओगी, 3600 में भी, वो तो उनके ऊपर डिपेंड है। लोड आप देख सकते हैं। देखिए जो तमाम जो लेबर है, ये देखिए डबल चार्ज, किसान है, लेबर है। ये तस्वीरें देखिए किस वहाँ की लेबर लगी, बताओ उसका जुर्माना कौन देगा? उसका जुर्माना ये हमारे से जिम्मेदार से वसूल हो रहा है ना, उनका क्या गया आरती होगा अभी।
अभी तो हड़ताल ही हड़ताल है, कल ये हड़ताल अपने आप नहीं खत्म हो जाएगी, यहाँ से सालों से उठ आप जाएगा। देख सकते हैं कि किस तरीके से तमाम जो ये जो लेबर आप देख सकते हैं किस तरीके का जो माहौल है, ये शेड है, इस शेड में आप देख सकते हैं चारों तरफ आपको जो जीरी के जो तमाम जो टीले हैं वो नजर आएंगे, और तमाम जो टीले के साथ साथ अब जो यहाँ पर जो ट्रॉलियाँ हैं उस ट्रॉली में भी आपको जो जीरी है वो नजर आएगी। किसान, जी हाँ, किसान की हम बात करें तो ये देखिए रात को पहरे देने पड़ते हैं, यहाँ पर फोल्डिंग बिछाया हुआ है, मच्छर हो मक्खी हो पहरा भी देना पड़ता है कि कोई चोरी का अंदेशा ना हो। तो ये तस्वीरें, ये सबसे बड़ी खबर इस समय घरोंडा से हम आपको दिखा रहे हैं। बातचीत करेंगे तमाम यहाँ पर जो और भी जो किसान है अपनी जीरी लेके आए थे। जी अंकल जी, क्या नाम है आपका? मेहर सिंह जी, तो कौन से गांव से हैं? बड़ा। तो ये जीरी यहाँ पर अभी लेके आए थे, तो आप भी उल्टी लेके जा रहे के रखी अभी? 5 रोज हो गया था जी। जी जी हाँ, यहाँ रखी ना, जी जी। ये जीरी खराब होगी, अपने घर ले जाएंगे जी। ये सरकार का अट के खिलाफ है जी हम। तो कहाँ कौन सी जीरी थी आपकी, दिखाएं एक बारी जो खराब हुई है। ये आप देख सकते हैं जो जीरी का 1509 जिसकी जो काफ़ी अच्छी क्वालिटी जो है बताई जाती है। तमाम जो किसान हैं, तस्वीरें आपके सामने हैं, ये देखिए जीरी उतारते हुए तो आपने देखा था, लेकिन जीरी लोड करते हुए, जी हाँ, जीरी उतरते हुए आपने जरूर देखी होगी मंडियों में, लेकिन लोड करते हुए नहीं देखी होगी। परविंदर हमारे साथ मौजूद हैं, परविंदर से हम लगातार जो साथी हैं। जी परविंदर जी, एक और ट्राली बला से किसान है, क्या कहना चाहेंगे? सर ये जो लेबर है, ये लेबर भी परेशान है। जब तक यहाँ पे माल की ढुलाई तुलाई नहीं होगी ना, जी। इनको भी कुछ नहीं मिलेगा। ये जी, भी क्या क्या नाम है आपका? मोहन है जी। क्या जी? मोहन। तो मोहन जी, ये 3 दिन से जो हड़ताल है, समर्थन में हड़ताल के आप क्या परेशान है? परेशानी है जी, यहाँ तक यहाँ की पब्लिक तो जो जी, जी। लेबर ड्राइवर जो है सब परेशानी है जी यहाँ से। जी जी। किसी को आप काम देख नहीं सकते हैं। मिल रहा है जी यहाँ। तो यहाँ कितनी लेबर जो है लगभग परेशान होगी? परेशानी आता 1000 आदमी है जी। तो कहीं ना कहीं परविंदर जी राजनीति भी चमकाई जाती है, कड़वा सत्य है, लेकिन जमींदार का क्या कसूर है? राजनीति के लिए अब यहाँ पर सांत्वना देने के लिए आ जाएंगे, क्या वो जीरी परचेज करेंगे? सर मार तो जमींदार पे पड़नी है, जी। चाहे वो मौसम की पड़े, चाहे यहाँ ये जो सरकारी नीतियाँ इनकी पड़े। अब क्या क्या वो कट का है, क्या वो कमीशन का है, इसको लेकर ये पहले भी बात हो सकती थी। और अब भी हम ये कहते हैं कि प्रशासन को, सरकार को, हरियाणा सरकार से अपील करते हैं कि अभी भी जाग जाइए, तो आप देख सकते हैं इससे बुरा दिन नहीं हो सकता। कैसे जीरी का जो ये तमाम जो उतारी गई थी जीरी, ये लाइव तस्वीरें हैं हरियाणा के घरोंडा से। आप देख सकते हैं काफी घरोंडा का जो एरिया है काफी ज्यादा लिफ्टिंग जीरी की होती है, लेकिन ये देखिए जी परविंदर जी, ये देखिए हालात आप बताएं, क्या कुछ हालात है? सर ये जो ये लेबर यहाँ से पहले जीरी उतरवाई जी। और दोबारा आज ये फिर ट्राली में जा रही है, इसकी मार भी किसान के ऊपर पड़ेगी, क्योंकि इनका भी कोई कसूर नहीं है। इनकी भी मेहनत का पैसा इनको मिलेगा, पर किसके ऊपर पड़ेगा? किसान के ऊपर। बाद में ये माल यहाँ से हरियाणा की दूसरी मंडियों में जाएगा, या फिर हरियाणा से बाहर पंजाब में जाए, यूपी में जाए, या फिर नरेला में जाए। वहाँ पे जब पूरे हरियाणा का माल, सर हम सारे लेबर एक ढेड़ी को 4 बार 5 बार बोर्ड मारते हैं, गर्म होता है हवा में, उसको ठंडा करने के लिए हम लोग को कितना बार मजदूरी मिलता है। ये साहब जी बोल रहे हैं कि इनको मजदूरी मिलता है, कहाँ हम लोग को मजदूरी मिलता है? हम लोग सरकार में परेशान है हम लोग। जी जी, कहीं ना कहीं परेशानी जो है, जो कुछ ट्राली जो भराई गई है, क्या कुछ चार्ज? 2,500 रुपये लेबर ले, 2,500 रुपये नगर लिए दोबारा लोड करने के। तो आप सुन ले, ये सरकार सुन ले, वो तमाम जो बड़े बड़े दावे करते हैं कि 2,500 रुपये लेबर उतारने के भी लगे होंगे। उतारने के 1200, उतारने के 1200, सुखाने का 3 दिन से जो है उसकी जो देख रेख की होगी वो अलग होगी। उसका 2,000। तो कहीं ना कहीं टोटल आप देख सकते हैं 2,500, 2,000 तमाम जो खर्चे हैं, लगभग 6 से 7,000 खर्चा सिर्फ लाने और ले जाने का। और फिर कहीं ना कहीं, जी परविंदर जी, माल अभी वहीं के वहीं खड़ा हुआ है, किसान का 6 से 7 हज़ार का लॉस हो चुका है। और बताइए 4-4 दिन से घरोंडा की मंडी में बैठे हुए हैं। सार मैं कह रहा हूँ पूरे हरियाणा की अनाज मंडियों में किसान भी बैठे हैं और मजदूर भी बैठे हुए हैं। ना ही मजदूरों के पास काम है और ना ही किसानों का धान बिक रहा है। हम तो यही अपील करते हैं। तो परविंदर जी, कभी जिंदगी में ऐसे माहौल देखा था आपने अपनी जिंदगी में? नहीं, मैंने तो पहली बार ऐसा देखा कि इस बार तो सर मौसम की मार तो हर बार पड़ती है किसान पे। किसान तो पैदा ही काटा खाने के लिए हुआ है। मैं आपको बताता हूँ, किसान नहीं है ना जी, हम लोग करते हैं, सारा हरियाणा करता है, पंजाब करता है, सारा देश हमारा कृषि प्रधान है। पर हम पे हर बार मौसम की कुछ ना कुछ मौसम की मार पड़ती है, हम लोग सहन कर लेते हैं। पर जब हमारा पका पकाया धान, पकी पकाई फसलें मंडी में आके रुल जाती है ना जी, नहीं बिकती, तो मैं कहता हूँ जी हमें ये लगता है कि यार इससे बुरा काम नहीं हो सकता। फिर भी हम लोग खेती करते हैं, हम पूरे देश का पेट भरते हैं। हमारे देश का अनाज बाहरले देशों में जाता है, एक्सपोर्ट होता है। पर आज किसान इस हालत में है जी। ये किसान 6-7 हज़ार रुपये लगा के, इनकी आत्मा रो रही है।
मैं तो कहता हूं जो कृषि मंत्री है, कृषि मंत्री जी कम से कम देखिए, आप खुद देख पा रहे हैं कि किसानों के चेहरे देखिए, यहाँ पे कोई किसी प्रकार की राजनीति नहीं करता। हमारी परमात्मा के आगे नहीं चल रही, मौसम की मार पड़ रही है, वो हम सहन कर लेंगे। कम से कम जो हमारा माल मंडियों में पड़ा है उसको तो ले लीजिए। इनकी उम्र आपकी? बलवीर कितनी उम्र होगी आपकी? 80 साल की। तो कभी देखा जिंदगी में ऐसे जीरी लाए और दोबारा लेके जा रहे हो? नहीं देखा, नहीं देखा, देवीलाल के समय के हैं जी। नहीं देखा। तो अब क्या कहना चाहेंगे, ये आड़तियों की हड़ताल की जो मार है किस पे पड़ रही है? हाँ यार, जिम्मेदार पड़ी मार पर किस पड़ी थी, मार पड़ी है। हमने मारा तो करता था, मार दिया हम ना। ये देखिए कहीं ना कहीं जो तबाही का जो मंजर है, कहीं कहीं ऐसी आपदाएं आती हैं, लेकिन ऐसा माहौल नहीं देखा कि खाटे आप देख सकते हैं किस तरीके से तकत बिछाकर अपनी जो है चौकीदारी करनी पड़ती है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, शेयर करते रहिएगा। आज की सबसे बड़ी खबर घरोंडा से, मरीज आपने देखे थे एम्बुलेंस में जाते दूसरे अस्पतालों में, लेकिन जीरी आपने दूसरे राज्य की मंडियों में जाते नहीं देखी होगी। तो ये देख लीजिए, यही कसर बाकी रह रही थी। किसानों की तमाम जो खबरें हैं लगातार आप देख रहे हैं। घरोंडा नई अनाज मंडी में इस समय मौजूद है। बातचीत कराई थी किसानों की, जमींदारों की, जो आड़ती है उनकी भी बात जान लेते हैं। जी क्या कुछ कहना चाहेंगे संधू जी? अब ये हालात हो गए हैं कि अब जीरी दोबारा लोड करके वापस लेके जाई जा रही है, किसकी गलती मानते हैं? योगेश जी, 4 दिन से मंडियों की तमाम हरियाणा की हड़ताल है जी। आड़ती भाई जाकर के मुख्यमंत्री के निवास पे अपना रोष प्रकट कर लिया। एक जो तुगलकी फरमान इस सरकार ने किया है कि 7 दिन में अगर जो फसल बेचनी पड़ेगी, और किसान अगर 7 दिन में नहीं बेचता तो उसको जबरन फसल बेचनी पड़ेगी। ये हमारे जो सेलर वाले भाई हैं, इनकी और सरकार की मिली भगत है। 7 दिन में अगर उसकी फसल नहीं बिकती, वो अपनी फसल धर कर लेट बेचना चाहता है, तो मंडी से वो ऐसे थोड़ा कि मंडी में लाकर वापस ले जाएगा जी। तो जब वो फसल बेचना चाहता है, जब बिकनी चाहिए, 7 दिन के टाइम से फसलों के रेट जो आज 3200-3500 रुपये हैं, उनके घट के 1400-1500 पे आ जाएंगे। भाई ये सरकार को मैं चेतावनी देना चाहता हूँ कि आज ये पूरा तमाम किसान तबका, नौजवान साथी रहिए, आज आड़ती भी मजबूर है। यहाँ जीरियों में नमी होने के कारण, गिल्ला होने के कारण, बारिश में कटने के कारण इसके अंदर धुआं उठ चुका है, बदबू फैल रही है। ये सारी की सारी इसका चावल डैमेज हो जाएगा, किसान का भी नुकसान है और उसमें आड़ती भाई का भी नुकसान है। अब मजबूरी से होकर के आज आड़तियों ने कहा भी हरियाणा में अगर नहीं बिकती तो किसान साथियों की ये फसल नरेले ले जाकर बेची जाए, ताकि उनका पूरा नुकसान होने से बच सके, और वो जितना नुकसान हो चुका है उसी नुकसान में उनका जो भी बच सकता है उसको बचाने की कोशिश की जा रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से इस अंधी बहरी और बेईमान और भ्रष्ट सरकार को कहना चाहता हूं कि इनकी कहां तक इनको बद्दुआ मिलेगी। ये जो 6 महीने की फसल थी, आज किसान इसको अपनी पूरी की पूरी रकम लगा करके, कर्जा उठा के रकम लगा करके आज इसको बेचने के लिए आया है। वो मंडियों में फसल नहीं बिक रही, तो तुरंत हमारे आड़तियों की बात को मानना चाहिए, और आज ही कहीं ये डीसी करनाल या मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री पे आपके चैनल के माध्यम से बात जाती है, तुरंत 1 घंटे के अंदर आड़ती भाइयों से, आड़तियों की एसोसिएशन से बात करके इस जीरी को बिकना शुरू करवा जाए, ताकि किसान बर्बाद होने से बच सके। तो अगर ये मंडी में अभी फसल कल खाली हो जाएगी जीरी, सारी ट्रालियां लोड की जा चुकी हैं, और कहने की रात कोई 6 ट्रालियां देखी आपने लोड होती नजर, तो कहना कि यहाँ की लोकल मंडी को भी, आड़तियों को नुकसान होगा, भाईचारा खराब होने के आसार नजर आ रहे हैं। जो घरोंडा मंडी का किसान है, कोई भी किसान ऐसा नहीं है जिसने आड़ती से पैसा लेकर के बगैर लिए उससे खाद, बीज और दवाई के पैसे और अपने ठेके के पैसे लेके जीरी को पैदा किया है। इसमें आड़ती भी बर्बाद है और किसान भी, दोनों बर्बाद है। ही बर्बादी की कगार पे है। सरकार की नीतियों के कारण आड़ती हड़ताल पर है, और उसी को लेकर जो जमींदार है उसका क्या कसूर है? सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह मैं फिर दोबारा छोड़ के जा रहा हूँ। ये जीरी जो दोबारा लोड हो रही है, इसकी दोबारा जो तमाम जो लेबर चार्ज लगेगा वो कौन देगा? ये दोबारा जो जीरी लोड हो रही है, इसका जो खर्चा होगा, नुकसान होगा, वो कौन देगा? सिर्फ डायलॉग से काम नहीं चलेगा। कहीं ना कहीं गंभीर विषय है कि एक किसान जो है
किसान और जमींदार दोनों हैं, विनोद जैन जी हैं, बातचीत करेंगे इनसे भी, बने रहिएगा। प्रधान है मंडी एसोसिएशन के, कच्चा आड़ती मंडी एसोसिएशन के, इनका क्या कहना है इस बारे में, बने रहिएगा मेरे साथ।